नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। क्या आपको पता है कि हमारी भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिससे पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर आकर टिकी है। अगर आप भी डिफेंस न्यूज़ और जियो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय के सामने एक बेहद अहम प्रस्ताव रखा है जिसके तहत 114 और राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बनाई गई है। लेकिन याद रखिए, ये कोई साधारण डिफेंस डील नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार ये सभी अत्याधुनिक विमान मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत सीधे भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आईएएफ चाहती है कि ये सौदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आधार पे हो, जिससे पूरा एमआरएफ टेंडर प्रोसेस पूरी तरह से बाईपास हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ग्रिपिन, यूरोफाइटर टाइफून, F-18 सुपर हॉर्नेट और बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों को इस रेस से बाहर कर दिया जाएगा और राफेल सीधे भारत की एयर पावर का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले चलिए देखते हैं कि भारतीय वायुसेना की असली स्थिति क्या है। आज हमारे पास सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। यानी अभी हम 11 स्क्वाड्रन कम हैं। और जब मैं कहता हूँ कम से कम, तो इसका मतलब है कि करीब 200 फाइटर जेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीन के पास 1600 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान के पास भी 400 से ज़्यादा हैं। तो हमारी सिचुएशन कितनी सीरियस है। अब आइए बात करते हैं इस डील के इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। ये डील की कुल वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक होगी। लेकिन असली गेम चेंजर तो यहाँ छिपा है दोस्तों, क्योंकि डसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम की साझेदारी के तहत ये सभी राफेल फाइटर जेट्स भारत में ही तैयार किए जाएंगे। हैदराबाद में न सिर्फ इसके फ्यूजलॉज बनेंगे, बल्कि फाइनल असेंबली का पूरा काम भी यहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इस डील से 60% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट शामिल होगा। यानी सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, बल्कि भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मतलब ये कि हमारी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एकदम से नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। हजारों इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को काम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं पूरा पिक्चर क्या है। हमारे पास पहले से 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं। इंडियन नेवी को 26 राफेल मरीन जेट्स मिल रहे हैं आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए, और अब ये 114 नए जेट्स मिलाकर टोटल 176 राफेल जेट्स होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचिए, जब भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफेल फाइटर जेट्स होंगे, तो इसका मतलब होगा कि करीब 8 से 9 स्क्वाड्रन के बराबर एयर पावर, और हर स्क्वाड्रन में औसतन 18 से 20 जेट्स होते हैं। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी ताकत हमारी वायुसेना के लिए कितना मैसिव फोर्स मल्टीप्लायर साबित करेगा। ये सिर्फ हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बैलेंस नहीं करेगा दोस्तों, बल्कि हमें पड़ोसी देशों पर डिसाइसिव एज भी देगा। प्लस ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी भी है, क्योंकि राफेल एक ट्रू ओमनी रोल फाइटर जेट है। इसका मतलब ये है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पर कई भूमिकाएं निभा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर कॉम्बैट हो, एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक हो, न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी हो, डीप स्ट्राइक मिशंस हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। राफेल हर मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। यही वर्सेटिलिटी इसे बाकी जेट से अलग करती है और इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक रियल गेम चेंजर बनाती है। अब सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह सौदा सिर्फ जेट्स खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ एक बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी जुड़ा हुआ है, जो आने वाले समय में भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए नींव का काम करेगा। यानी आज मिलने वाली ये तकनीक कल हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका और 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी सेव करेगी और भारत को आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कई कदम आगे ले जाएगी। तो दोस्तों, हैदराबाद की इस अत्याधुनिक फैसिलिटी में सिर्फ रियर फ्यूजलॉज, सेंट्रल फ्यूजलॉज और फ्रंट सेक्शन ही तैयार नहीं होंगे, बल्कि यहीं पर इंजन असेंबली, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन और वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे सबसे क्रिटिकल काम भी किए जाएंगे। यानी हमारे भारतीय इंजीनियर्स न केवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीखेंगे, बल्कि पूरी एंड टू एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में महारत हासिल करेंगे। और यही अनुभव भविष्य में हमें अपने इंडिजिनस फाइटर जेट पूरी तरह से खुद बनाने की ताकत देगा। दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट आता है। क्यों आईएएफ पूरी एमआरएफ टेंडर प्रोसेस को बाईपास करना चाहती है, जबकि साफ ग्रिपिन अपनी सुपर फास्ट डिलीवरी और मॉड्यूलरिटी के साथ कॉम्पिटिटिव ऑफर दे रहा है। अमेरिकन F-15EX अपनी प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आ रहा है। बोइंग का F-15EX तो 100+ किल्स और 0 लॉसेस का रिकॉर्ड रखता है। फिर भी आईएएफ सिर्फ राफेल पर क्यों फोकस कर रही है? तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ऑपरेशनल कॉस्ट का। हम ऑलरेडी राफेल यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक टाइप के फाइटर जेट्स होंगे, तो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पायलट ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट सब कुछ स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होंगे, तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्लस लॉजिस्टिक भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी।
आई गेस यही कारण है कि हम राफेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और सीरियस क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हमारा ये अप्रोच सही है या गलत। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इंडिजिनस डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ हम एक फॉरेन प्लेटफॉर्म पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो रहे हैं। भले ही वो यहाँ बने, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी तो फ्रांस की ही रहेगी ना। दूसरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये है कि जब हमारे पास ग्रिपिन F-15EX जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम क्यों कंपटीशन को एलिमिनेट कर रहे हैं। हेल्दी कंपटीशन से बेटर प्राइस मिलते हैं और बेटर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। वेंडर्स को भी अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड करनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में ये सब नहीं होता। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना अपने 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। उसके J-20 स्टेल्थ फाइटर्स ऑपरेशनल है, हाइपरसोनिक वेपन डेवलप हो रहे हैं। तो क्या हमें सिर्फ राफेल पर डिपेंड करना चाहिए या फिर मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच बेहतर होगा, जहां हमारे पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के जेट हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज लाते हैं डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ताज़ा खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।